कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइज़ आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ गाइज़ आपके लिए एक और हिंदी डाइस रीडिंग एंड टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। इस रीडिंग का, इस वीडियो का टॉपिक यही है कि आप जिस भी इंसान, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, करंट में आप जिस भी इंसान के साथ डील कर रहे हो, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशनशिप हो, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। साथ ही साथ इस रीडिंग के अंदर मैं ये टॉपिक भी कवर कर रही हूँ कि क्या वो खुद वापस आएंगे या अभी भी आपको ही अपने साइड से एफर्ट करना पड़ेगा। उनके खुद वापस आने के चांसेस कितने हैं और कब तक हैं, ये भी इस रीडिंग के अंदर कवर करूँगी। करंट फीलिंग्स, वो करंटली क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए इस रिश्ते को लेके, फीलिंग्स किस प्रकार हैं आपके पार्टनर की, ये भी इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करूँगी। बहुत ही डिटेल रीडिंग होगी और क्लैरिटी से भरी हुई रीडिंग होगी। अगर आप कन्फ्यूजन में हो या किसी प्रकार से क्लैरिटी नहीं है आपके पार्टनर को लेके या इस रिश्ते को लेके, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए ही है। ध्यान रहे ये पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आ गई है तब ये वीडियो आपके लिए खास होगी, इंपॉर्टेंट होगी, आपसे मैच भी होगी, आपसे रेजोनेट भी होगी। बस आपको एनर्जी एक्सचेंज कर देना है। आप इस वीडियो को, इस रीडिंग को लाइक करिए। इस चैनल पर नए हो, मुझे पहली बार सुन रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। ओके चलिए गाइज, आपकी रीडिंग को अब मैं शुरू कर रही हूँ। जिनको भी पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अपने पार्टनर को आप विजुअलाइज करिएगा, उनका नाम अपने मन में आपको 3 बार लेना है। ओके, मन शांत कीजिए गाइज, मन आपका स्थिर होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए। ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय हो मेरे विघ्नहर्ता। प्लीज़ गाइड करे यूनिवर्स, शुक्राना मेरे गुरुजी। इनके पार्टनर इस समय पर क्या फील कर रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो आपकी क्रश हो, पास्ट पर्सन हो, प्रेजेंट पार्टनर हो, हस्बैंड वाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल, इनके पार्टनर की फीलिंग्स इस समय में। ओके, मुझे जो एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आती है वो ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ शादी, मैरिज, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, फ्यूचर, कमिटमेंट, इन चीज़ों के बारे में करंटली सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान, ये व्यक्ति हो सकता है कि थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड है या घर परिवार, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन चीज़ों की वजह से भी पीछे हट रहे थे, पीछे हटते हुए मुझे दिखते हैं। ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर के मन में इस समय में, इस वक्त में आपके लिए फीलिंग्स है। ओके, और फीलिंग्स होने के साथ साथ स्टेबिलिटी का ख्याल भी है कि आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में ज़िंदगी भर का साथ जिसे कहते हैं, वो साथ चाहते हैं बनाना, क्रिएट करना। बट मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि एट द सेम टाइम आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, स्पेशली फैमिली को लेके या लोकेशन को लेके भी हो सकता है। कि आप दोनों बहुत दूर दूर रहते हो, या किसी के लिए हो सकता है स्टेटस को लेके कुछ ना कुछ इश्यूज़ है, डिफरेंसेस हो सकते हैं किसी प्रकार के, समाज या सोसाइटी लेवल के डिफरेंसेस होने की संभावना या पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। लेकिन इस हालत में भी, अभी भी इस समय भी आपके पार्टनर आपको बहुत अबंडेंट देखते हैं, आपको ब्लेसिंग की जैसे देखते हैं या प्योर हार्टेड देखते हैं। उनको ये लगता है कि आपका उनकी लाइफ में होना उनके लिए ब्लेसिंग तो है ही, साथ आप ऐसे इंसान हो, ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर ज्ञान या विजडम की कोई कमी नहीं है। मे बी आपने बहुत बार इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, इनका साथ दिया, इनका सपोर्ट किया, चाहे वो किसी भी लेवल पे जाके हो। फाइनेंशियली भी मुझे दिखता है किसी के लिए, और किसी के लिए इमोशनल सपोर्ट भी आपने इस इंसान को दिया, सही रास्ता दिखाया है। बहुत कुछ सीखने को मिला आपके पार्टनर को आपसे। लिटरली मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर ने आपसे बहुत कुछ सीखा है गाइज। वो एक्सेप्ट नहीं करते खुले मुँह से कि हाँ तुम्हारी वजह से मैंने ये सीखा, मेरे लाइफ में ये बदल गया, ये चेंजेस आ गए। लेकिन ये बात है, आज के डेट पे, आज के समय पे, आज के इस पल में आपके पार्टनर इस चीज़ को मानते हुए या एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हाँ मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा, तुम्हारे वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए। आप खुद उठा के देखिए पास्ट का समय और एक अभी का समय। इस इंसान के व्यक्तित्व में, इनके पर्सनालिटी में, इनके बोलने चालने के ढंग में, इनके लाइफ में, इनके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हुए। ये इंसान वो व्यक्ति है ही नहीं जो पहले आपको मिला था या मिली थी, मेल फीमेल अकॉर्डिंगली लेंगे आप। सो आपके पार्टनर आपको अपने लिए ब्लेस्ड मानते हैं। इनको ये लगता है कि आप इनके लिए, इनका लकी चार्म, लक हो, भाग्योदय हो जाएगा आपके पार्टनर का अगर वो आपके साथ इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में टिक जाते हैं या आगे बढ़ जाते हैं। ओवर थिंकिंग एक प्रकार की नज़र आ रही है। इमोशंस भी, ऐसा नहीं है कि भावना ही नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। ओके, और यहाँ जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो ये भी है कि आपके पार्टनर का बिहेवियर या तरीका थोड़ा सा टॉक्सिक रहा है पास्ट में भी।
इनके अंदर किसी प्रकार की टॉक्सिक हैबिट हो सकती है, टॉक्सिसिटी आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिखाई दे रही है। रिश्ते में भी टॉक्सिसिटी आई होगी जिसकी वजह से आपने ये सोचा कि मुझे शायद पीछे हट जाना चाहिए या मेरा लेट गो करना, पीछे हटना ही सही होगा मैम। सो मे बी आपने पीछे हटना सही समझा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए, या आपने हद से ज़्यादा कर दिया। आपको ये लगा कि अब मुझे पीछे हटना चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादा करना मेरे लिए सही नहीं होगा इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए। आपके पार्टनर का गुस्सा, एग्रेशन या उनका लड़ने का तरीका, फाइट करने का तरीका या बहस करने का तरीका, कुछ तो ऐसी गलत हैबिट या आदत आपके पार्टनर के अंदर थी। ओके, बट मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपने अंदर एक प्रकार का सुधार या चेंज लेके आना चाहते हैं। ओके, उनको पता है कि जब तक वो अपनी आदतों के अंदर, अपने बिहेवियर के अंदर सुधार नहीं लेके आएंगे तब तक रिश्ता या कनेक्शन टिक नहीं पाएगा। और पता नहीं क्यों बट ये वाइब्रेशन भी है कि आपके पार्टनर के लाइफ में आपके पहले भी कोई रिश्ता, कोई कनेक्शन रहा है। उन्होंने हो सकता है कि आपको पता नहीं चलने दिया इस चीज़ को लेके, लेकिन ये चीज़ है कि आपके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा भी कोई रिश्ता, कोई कनेक्शन रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी, लेकिन आपके पार्टनर के गलत बिहेवियर की वजह से कोई भी रिश्ता, कोई भी कनेक्शन टिक नहीं पाता। आपके पार्टनर को पता चल गया है कि गलती या प्रॉब्लम आपके पार्टनर के खुद के व्यवहार या बिहेवियर में है। ईगो बहुत ज़्यादा हो सकता है या किसी चीज़ का, किसी बात का घमंड हो सकता है। कोई ना कोई एक बैड हैबिट या बुरी आदत, टॉक्सिक नेगेटिविटी इस व्यक्ति, इस पर्सन के अंदर है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दी, लेकिन उसको बदल रहे हैं आपके पार्टनर। उसको जैसे उसके अंदर एक प्रकार का चेंज लाने की कोशिश करें, उसके अंदर एक प्रकार का सुधार लेके आने की कोशिश करें। आपके पार्टनर इस समय में, इस वक्त में आपको यही कह रहे हैं कि मैं अब वो नहीं हूँ जो तुमने लास्ट टाइम पर, जो इंसान तुमसे बात करके गया या तुम्हारे साथ जिसने इतना कुछ बुरा किया, मैं अब वो इंसान नहीं हूँ। मैं धीरे धीरे खुद को चेंज कर रहा हूँ, बदल रहा हूँ। जैसे ये एनर्जी, ये वाइब्रेशन आपके पार्टनर की यहाँ पर मुझे पिक होती है। ओवर थिंकिंग बहुत नेक्स्ट लेवल की आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। वो आपके साथ नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर अभी भी कन्फ्यूजन में। उनको ये लगता है कि पता नहीं आप उनके साथ आगे लाइफ अपना देखते हो भी या नहीं, बिकॉज इस इंसान ने आपकी इंसल्ट भी की है एंड बहुत कुछ बुरा किया आपके साथ इस इंसान ने, इस पर्सन ने, अपने ईगो में आके, या मे बी किसी के लिए तो आपके पार्टनर की तरफ से इनिशिएटिव ही नहीं। उन्होंने एक टाइम पे आके अपने तरफ से कोई भी एफर्ट, कोई भी इनिशिएटिव लेना ही छोड़ दिया। सारा बर्डन, सारा रिश्ते का भार या बोझ आपके कंधे पे है कि आप रिश्ते को चलाएंगे तो रिश्ता चलेगा। जिस दिन आपने गिव अप किया उस दिन ये रिश्ता, ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो यही परिस्थिति हुई होगी। मुझे अभी भी आपके पार्टनर बहुत स्लो दिखाई दे रहे, लेकिन हाँ, न्यू बिगिनिंग या नई शुरुआत करने की इच्छा या चाह आपके पार्टनर के मन में इस समय पे, इस वक्त पे मुझे नज़र आती है। ओके, देन मुझे ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि मुश्किल है यहाँ पर चीज़ें एक फ़्लो में, एक रिदम में आगे बढ़ पाना मुश्किल है। ओके, अप्स एंड डाउन से उतार चढ़ाव आने की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आती है। स्पेशली मूलांक या भाग्यांक नंबर 6 है, नंबर 3 है, नंबर 5 है, तो ये एनर्जी काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। नंबर 7 की एनर्जी है गाइज, आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज, और वो भी ट्रेडिशनल वे में, पूरे कास्ट, कल्चर, रीति रिवाज, इस चीज़ को लेकर। यहाँ पर जुपिटर भी है, जुपिटर के साथ 7th हाउस की एनर्जी है। 7th हाउस वही है, 4 लोग, ये जो लोग जो बोलते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, उनका क्या कहना होगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, घर वालों को क्या समझाओ, लोग क्या कहेंगे, ये आपके पार्टनर उन्हीं लोगों में से एक हो सकते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था इस वाले डाइस को लेके कि आपके पार्टनर में भी समाज, सोसाइटी इन चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हैं, या फैमिली ओरिएंटेड पर्सन या व्यक्ति ये है। एक तो ईगो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर का है, बिकॉज यहाँ पर लियो की एनर्जी है, 5 एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी है। ओके, जो बोलना है बेधड़क, जो मुंह में आया वो बोल दिया। ये भी नहीं सोचेंगे आपके पार्टनर के सामने कौन खड़ा है, या ये बात बोलना सही नहीं होगा इस समय पे, राइट टाइम पे अगर सही तरीके से वो बात बोली जाए तो उस बात की मीनिंग सही तरीके से निकल के आती है। लेकिन आपके पार्टनर के अंदर वो धीरज, वो पेशेंस है ही नहीं। मुझे ये दिखता है गाइस कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी इस बात को लेके सोचा जा रहा है कि 4 लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। लेकिन मन ही मन में इन्होंने आपको अपने जीवन साथी की तरह माना हुआ है या मानते हैं। ये एनर्जी है, बिकॉज जुपिटर की एनर्जी है, जो कि मैरिज, सक्सेस, हर प्रकार की लक या हर प्रकार की ब्लेसिंग को यहाँ पर दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। आप दोनों के बीच में हो सकता है किसी प्रकार का एज डिफरेंस हो या एज गैप हो, या ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं। वाकई में एक्स्ट्रा मैरिटल होने की संभावना या पॉसिबिलिटी भी बनती है कि आप किसी और के साथ मैरिड हो, या आप सिंगल हो और वो इंसान, वो व्यक्ति किसी और के साथ मैरिड है, या उनकी शादी पहले से हो गई थी, वो सेपरेटेड है। ओके, और आप सिंगल हो। कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो आप दोनों को
अलग करती है या आप दोनों के बीच में अलगाव या सेपरेशन पैदा करने की कोशिश बार बार ही कर रही है, और उसको लेके आपके पार्टनर बहुत सीरियसली ओवर थिंक कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर ये कह रहे हैं मुझे तुम चाहिए, इनकी इच्छाओं में, इनकी डिज़ायर में आप हो, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देती है। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पार्टनर अभी भी बहुत आपको या इस रिश्ते को बहुत ही सीरियसली नहीं लेते, हल्के में ले रहे, मुझे ये दिखाई देता है गाइस कि उनके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, इस इंसान के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो। और एक तो आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर अट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और किसी के लिए ये भी एनर्जी कि आपके पार्टनर थोड़ा डर रहे हैं ओपन अप होने में, ये इस इंसान को ये लगता है कि आप इनसे झगड़े करोगे, या आप भी अब चुप नहीं बैठने वाले, आप भी अब वो इंसान नहीं रहे जो सहन करेगा, जो इमोशनल है बहुत ज़्यादा, या जो बस जो भी कह दो, जो भी बोल दो, मानता जाएगा और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गंवाता जाएगा। लियो है, लियो राशि जो है बहुत ही रॉयल राशि होती है। सो लियो की एनर्जी यहाँ पर वो आपको उस एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पर आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ थोड़ा भी खिलवाड़ करना नहीं चाहोगे। सो आपसे बात करने से पहले थोड़ा आपके पार्टनर सोच तो रहे हैं, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देती है इस समय में, इस वक्त में। ओके और अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ, उनकी फीलिंग्स, उनकी इमोशंस को लेके, मुझे यही दिखाई देता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो आपको अपने सोलमेट या ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति मानते हैं जिनके साथ उनको लगता है कि उनका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कार्मिक ही हो सकता है किसी के लिए कार्मिक भी हो, लेकिन आपके पार्टनर को ये फील होता है कि आपका इनके साथ कुछ ना कुछ है, लेन देन, पिछले जन्म का प्यार बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हाँ, गुस्से और टॉक्सिक बिहेवियर या निगेटिविटी के चलते भी रिश्ते में, कनेक्शन में दूरियां आई हैं। किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई देती है, बट वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में खुश नहीं है। ऐसा दिखता है कि थर्ड पार्टी के साथ झगड़े हो रहे हैं, या कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ पर एंडिंग के फेज़ में चीज़ें जाके पहुँच गई। इस कारण वो आपके तरफ आने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। 6-9 एंजल नंबर, 10-10 एंजल नंबर, 11-11 एंजल नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, इसके अलावा आपके पार्टनर की राशि लियो हो सकती है, एरीज हो सकती है, टॉरस हो सकती है, राइट। आपके पार्टनर की राशि हो सकता है किसी के लिए एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो। ये फायर एलिमेंट तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, मीन राशि पाइसेस और सैजिटेरियस यानी कि धनु भी यहाँ पर है। आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक नंबर 9 हो सकता है, नंबर 1 हो सकता है, नंबर 2 हो सकता है गाइज, और 5 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट है। एंजल नंबर 55 या 555 हो सकता है, आपको बार बार दिख रहा हो या दिखता हो, इसकी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर बन रही है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए फीलिंग्स है या नहीं, प्यार है, यानी मुझे ये दिखाई देता है कि फीलिंग्स है, लेकिन आपके पार्टनर आपसे पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, या दूसरों की कई बातों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, या फैमिली इस समय आपके पार्टनर के लिए मेन मुद्दा है, मेन कंसर्न है कि वो फैमिली की बात को ना नहीं कह सकते, फैमिली वालों की बात को ना नहीं कह सकते, और इस वजह से भी आप दोनों के बीच में अलगाव, डिस्टेंस या सेपरेशन जैसी परिस्थिति क्रिएट होती है बार बार। लेकिन नई शुरुआत करने की एक प्रकार की अर्ज है आपके पार्टनर के अंदर, वो रुकना नहीं चाहते। स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन है आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर, एनर्जी बहुत ही फाइटी है आपके पार्टनर की आज के दिन पर। ओके, किसी के लिए आप ऑलरेडी मैरिड हो, अपने ही हस्बैंड या अपनी ही वाइफ को लेकर रीडिंग को सुन रहे हो या देख रहे हो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। और इस स्टेज पे आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप बहुत गुस्से में बैठे हो, या आप कुछ ऐसा कह दोगे, कुछ ऐसा बोल दोगे जो आपके पार्टनर को, मतलब बात उनकी ईगो पे लग जाएगी। ओके, और इस कारण भी वो पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे कि थोड़ा मामले को ठंडा होने देते। उनको ये लगता है कि आप बहुत गुस्से में हो, या उन्होंने जो कुछ भी किया है आप उसको लेके बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहोगे अपने रिश्ते के फ्यूचर को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके। ये एनर्जी यहाँ पर बहुत ही क्लियरली मुझे मिल रही है। और उनको ये बात, इस बात का आभास है कि अगर वो आपसे बात करेंगे, वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं झगड़े तो होंगे। आप पास्ट की बात को निकालोगे, पास्ट की बात के बारे में सोचोगे कि इस इंसान ने आपको हर्ट क्यों किया, इस इंसान का पीछे हट जाना, इस इंसान का अचानक से आपको ब्लॉक करना, इस इंसान का अजीब सा बिहेवियर, या झगड़े हुए हैं, हो सकता है कुछ तो इस इंसान ने आपके साथ किया, किसी प्रकार से कह लो छल कपट या पॉलिटिक्स या चालाकी करना, माइंड गेम खेलना। तो आप उस चीज़ को लेके क्लैरिटी मांगोगे, आप उस बात के बारे में पूछोगे। हो सकता है कि आपको पता है कि इस इंसान ने क्लियरली मुझे चीट किया है या मेरे साथ गलत किया है। आपके पार्टनर ने छिपाने की कोशिश की होगी, लेकिन आपको उस बात के बारे में पूरी तरीके से अब क्लैरिटी है।
राइट। और आपके पार्टनर उस चीज़ का कोई जवाब नहीं देना चाहते, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहते, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। दोस्ती से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, किसी के लिए ये मैसेज भी आ रहा है। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि इतना सब कुछ बिगड़ गया है, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से ठीक करूँ, कहाँ से हील करूँ, मुझे नहीं समझ में आता। और आपके पार्टनर को मनाना भी नहीं आता, मैं आपको ये भी बता दूँ। अगर वो आपसे बात भी करेंगे ना, तो जो बात कहना है वो नहीं कह पाएंगे, और जो बात नहीं कहना वही कह के चले जाएंगे। ये इस इंसान के अंदर है। आप सोचते रह जाओगे कि ये इंसान मुझे मनाने आया है, ये मुझे समझाने आया है, या आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपके पार्टनर की आदत में नहीं है ये चीज़। मे बी इनको फ़र्क नहीं पड़ता उस लेवल पे जाके जितना आपको पड़ता है, या आपके पार्टनर प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा, इस कारण से भी ये चीज़ें हो सकता है हो। बट मैरिज की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये इंसान भी यही चाहते हैं, इनकी डिज़ायर है कि आप दोनों की शादी इस तरीके से हो, पूरे कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी, रीति रिवाज के साथ, जैसे होनी चाहिए, जैसे होती है। और उसमें कुछ ना कुछ विघ्न है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ओके, सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओवरऑल बैलेंस के बारे में आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा क्या करूँ कि दोनों के बीच में बैलेंस हो। आप देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको दोस्ती से रिश्ते को शुरू करने के बारे में बोलेंगे, या दोस्त बनने की कोशिश करेंगे, आपकी केयर करने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ गिफ्ट दें, या आपने कभी कुछ गिफ्ट एक्सचेंज किया है, कुछ तो एक्सचेंज हुआ आप दोनों के बीच में, उसको बहुत देख रहे हैं। मे बी कोई पास्ट की ओल्ड मेमोरी जो आपके पार्टनर के मन में बार बार चलती जा रही है, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है किसी के लिए। ओके, एक्वेरियस, लिब्रा या जेमिनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गाइस आज की रीडिंग के अंदर। कम्युनिकेशन की एनर्जी है यहाँ पर, और 2 बार ही मुझे दिखाई दे रही है कम्युनिकेशन की एनर्जी, 2 बार आई हुई है। सो बात करना चाहते हैं आपके पार्टनर, लेकिन टेंशन इस बात की है कि आप झगड़े करोगे। हो सकता है गलत फहमी हो, आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप झगड़े करोगे, या आप कुछ ऐसा बोलोगे कि आपके वर्ड्स, आपके शब्द उनको में भी चुभ जाए, उनकी इमेज पे बात आ जाए। उनको जो नहीं बताना आप वही पूछोगे, तो ये आपके पार्टनर नहीं चाहते। ओके, ओवरऑल फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है वो आपके लिए। अब थोड़ा थोड़ा आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर रिस्पेक्ट मुझे बढ़ता हुआ नज़र आता है, इमोशंस भी मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और न्यू बिगिनिंग की इच्छा भी दिखाई दे रही है, मैरिज की इच्छा भी दिखाई दे रही है, और वो आपको मैरिज मटेरियल के तौर पे देखते भी है गाइस। ये एनर्जी भी यहाँ पर आई हुई है। एक्सपेंशन चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, वो आपको अपना लक देखते हैं, लक के रूप में देखते हैं, मतलब ये चीज़ें हैं। चलिए अब देखते हैं टैरो से कि क्या वो खुद होके वापस आएंगे या आपको ही एफर्ट करना पड़ेगा। ओके, क्या वो खुद होके वापस आएंगे या आपको ही अपने साइड से एफर्ट करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक करिए अगर आपने लाइक नहीं किया है, एनर्जी एक्सचेंज करिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, और कमेंट में क्लेम करिए। थैंक यू वेरी मच स्पिरिट, थैंक यू सो मच एंजल। प्लीज़ गाइड करें कि वो क्या खुद होके वापस आएंगे या मेरे व्यूअर्स को ही एफर्ट करना पड़ेगा। मून, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये लिटरली मुझे दिख रहा था कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप झगड़े करोगे, आप उसी बात के बारे में पूछोगे जिस बात का जवाब उनको नहीं देना है। और कुछ तो आपके पार्टनर ने छिपाया था आपसे, कुछ तो चालाकी करने की कोशिश की थी, लेकिन आपको पता चल गया है, आपको उस बारे में अब पूरी तरीके से क्लैरिटी। हो सकता है उन्होंने अपने तरफ से आपसे ना बताया हो, आपको कहीं और से पता चला हो, इंट्यूशनली आपने पिक किया कि ये चीज़ें हो सकता है हो, आपको शक होता था, आपको फील होता था, आपकी गट फीलिंग आपको बता रही थी कि ऐसा ऐसा है, इस इंसान ने तो ऐसा कहा, ये इंसान प्रिटेंड कर रहा है, लेकिन असल रियलिटी कुछ और ही है। और वो बात सही भी निकली, मे बी आपका शक सही निकला। आप इंट्यूटिव हो सकते हो, या मे बी साइकिक हो, किसी के लिए हो सकता है, सभी के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ ये चीज़ें हैं। आपका शक करना इस इंसान के ऊपर सही निकला, और आपके पार्टनर अभी इस बात को लेके, इस बात के बारे में बहुत जैसे ज़ोर से कोई इंसान, कोई व्यक्ति ओवरथिंक कर रहा है कि मुझे झगड़े से डर लग रहा है, मुझे झगड़े नहीं चाहिए, मुझे कंपैरिजन नहीं चाहिए, मुझे पुरानी बातों में फिर से नहीं जाना। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। यूनिवर्स और भी क्लैरिटी दे, थैंक यू सो मच। मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मकर राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेविल का कार्ड। ये लिटरली मैंने आपको बताया था कि आपके पार्टनर के अंदर कोई ना कोई टॉक्सिक हैबिट है, कोई ना कोई ऐसी आदत है, कोई ना कोई ऐसा बिहेवियर है जो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही बुरा है, और उसके चलते भी दूरी आई है आप दोनों के बीच में, और उसमें आपके पार्टनर अब धीरे धीरे सुधार लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी है, कोई नेगेटिव स्पेल या कुछ ऐसी इस तरीके की चीज़ें भी कराई गई हैं आपके रिश्ते के ऊपर, आप दोनों को दूर करने के लिए, अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए।
चाहिए, उसका प्रभाव भी है आपके पर्सन के ऊपर और इस कनेक्शन के ऊपर, बिकॉज कार्ड्स इस प्रकार की एनर्जी को बहुत ही क्लियरली बता रहे हैं। अगर आपको कंफर्मेशन नहीं है तो आप पर्सनल रीडिंग के थ्रू भी कंफर्म कर सकते हो। और अगर आपको फील होता है मे बी किसी प्रकार से आपने सपने में फ़ील किया है या एनर्जेटिकली आप कनेक्टेड हो इस इंसान के साथ, आपको फ़ील होता है इनके व्यवहार में, इनके बिहेवियर में सडन चेंजेस आपने देखे हैं, एंड अपने लाइफ में भी चीज़ें डाउनफॉल में जा रही है या बहुत बिगड़ गया है, सब कुछ ख़त्म होने के फेज़ में है, अचानक से हुआ है ऐसा, चांसेस हैं कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी प्रकार की निगेटिविटी, इविल आई या किसी प्रकार का डार्क मैजिक उसका प्रभाव है। ओके, क्या इनके पार्टनर वापस आएंगे? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। क्या इनके पार्टनर वापस आएंगे? क्या इनके पार्टनर वापस आएंगे? थैंक यू। क्या वो खुद वापस आएंगे? 9 ऑफ कप्स, आना तो चाहते हैं। चैरियट, 10 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है। 100% वो वापस आएंगे गाइस, ये एनर्जी है यहाँ पर। ओके, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अब धीरे धीरे अपने बिहेवियर के अंदर सुधार लेके आने की पूरी कोशिश करें, जैसा कि मैंने आपको डाइस में भी बताया। और यहाँ भी 9 ऑफ कप्स का कार्ड है डेविल के नीचे। सो अट्रैक्शन है, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, फिजिकली भी आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। आप उनके लिए विश कम ट्रू, विश फुलफिलमेंट या बहुत बड़ी डिज़ायर या वो इच्छा, वो चाहत, वो डिज़ायर कह लो जो ख़त्म नहीं हो सकता, अगर वो जब तक आपकी तरफ ना बढ़ जाए, उनके मन में वो सुकून, वो सेटिस्फेक्शन उन्हें फील नहीं होगा। सो 9 ऑफ कप्स का कार्ड यही कह रहा है कि हाँ, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये चाहने का कार्ड है, वो आपको चाहते हैं, ये एनर्जी है। ओके, सो एंड यहाँ पर अगला कार्ड चैरियट का, ये लिटरली सक्सेस की बात कर रहा है ये कार्ड। ओके, सो मुझे ये दिखाई दे रहा है। और हाँ, वापस आने की इच्छा, वापस आने की अर्ज, न्यू बिगिनिंग की इच्छा, सब कुछ मैंने आपको डाइस में बताया था। और यहाँ से भी ये चीज़ें कंफर्म हुई है कि आपके पार्टनर रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं और वापस भी आना चाहते हैं। नंबर 7 मूलांक या भाग्यांक हो सकता है आपके पार्टनर का। यहाँ से भी नंबर 7 की एनर्जी है, यहाँ से भी नंबर 7 का कार्ड है और ये मेजर करना है। सो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो आपकी तरफ बढ़ें। कॉल टेक्स्ट मैसेज तो आएगा ही। और सक्सेस की एनर्जी है, बड़ी मात्रा में सक्सेस। इट मीन्स कि कमिटमेंट हो सकता है, ये किसी के लिए कम्युनिकेशन हो सकता है, किसी के लिए ग्रोथ, सिंपली ग्रोथ, या अगर स्टक हो गया है आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन, तो उसमें मूवमेंट है गाइज, ये मूवमेंट को दिखाता है, ये स्पीड को दिखाता है। सो सक्सेस है। ओके, वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये एनर्जी है यहाँ पर। देन यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। किसी के लिए ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटते हैं, वो आपके साथ बस ऐसे ही टाइम पास वाला रिश्ता या कनेक्शन बनाना चाहते थे, बट आने वाले समय में ये दिखाई दे रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ना चाहते हुए भी वो बंधेंगे इस रिश्ते में परमानेंट तरीके से। ओके, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये दिखाई दे रहा है कि लेना तो नहीं चाहते थे रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके लिए शादी, मैरिज या कमिटमेंट या ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी बोझ या बर्डन जैसी उनको फील होती है, राइट। सो इस वजह से भी वो पीछे हटते हैं, पीछे भागते। हो सकता है कि इस निगेटिविटी के शिकार भी हो आपके पार्टनर, इस कारण भी ये चीज़ें हुई हो। लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में वो आपकी तरफ तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं। सेलिब्रेशन का समय आ रहा है आने वाले समय में। माय गॉड, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन विथ नोटिफिकेशन, कॉल, टेक्स्ट मैसेज, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये स्टक वाली सिचुएशन से आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन अब बाहर निकल जाएगा। ये लिटरली प्योरली रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन की एनर्जी मानी जाती है टैरो में। ओके, ये जो कॉम्बिनेशन है, हार्मनी है, इक्वल गिव एंड टेक है, पॉजिटिविटी है, ब्लेसिंग्स है। ओके, एंड कोई गुड न्यूज़ आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है। पहले वो कॉल, टेक्स्ट मैसेज करें, फिर वो आपसे बात करें। ओके, बात करें, मे भी दोस्ती से रिश्ते को, कनेक्शन को शुरू करें, बिकॉज यहाँ पर दोस्ती की एनर्जी भी आ ही गई है। सो ओवरऑल गाइस, जो चीज़ें डाइस में निकल के आई वो यहाँ से टैरो में भी कंफर्म होती गई। एंड मुझे ऐसा लगता है अब कि वो खुद वापस आएंगे। आपको पेशेंस रखना चाहिए, आपको थोड़ा सा और सब्र रखना चाहिए। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं, सब कुछ बहुत टॉक्सिक हो गया है, अब व्यर्थ है इस इंसान के लिए रुकना या इंतज़ार करना, तो आप बेशक आगे बढ़िए। आपकी फ्री विल के ऊपर ये चीज़ें हैं। मैं आपको नहीं कहती कि आप फोर्सफुली कि आप रुकिए, वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। वैसे भी ये कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन अगर आपके सामने आई है, आप कनेक्टेड हो मेरे चैनल के साथ लंबे समय से, आप फील कर पाते हो, रीडिंग से रेजोनेट हो पाते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद वापस आएंगे। पॉजिटिव रहना चाहिए आपको और मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्टेशन से बहुत कुछ संभव है, पॉसिबल है। ओके, हाँ, लेकिन हाँ, सही तरीके से करना होता है।
ओके, सो ये चीज़ें हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। राशियों की अगर मैं बात करूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है यहाँ पर। उसके अलावा कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिसमें कि कर्क राशि बहुत प्रोमिनेंट नज़र आई है, मकर भी है, मीन भी है, और सभी राशियाँ। सो ओवरऑल गाइज, आप क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में अगर आपने अभी तक क्लेम नहीं किया है इस रीडिंग की एनर्जी को, बिकॉज रिकन्सिलिएशन की वाइब्रेशन है यहाँ पर। और अगर अभी भी आपको लगता है कि आपके मन में कुछ सवाल बचे ही हैं, आपके मन में डाउट्स है नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी को लेके, तो आप कमेंट में टाइप कीजिए। मैं इसके ऊपर और भी डिटेल रीडिंग्स लेके आने की कोशिश करूँगी ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। ओके, अभी के लिए बस इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए आप सभी लोग। वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में बताइए ये टॉपिक, ये रीडिंग आपको कैसी लगी है, आपकी हेल्प हुई या नहीं। शेयर कर सकते हो किसी के भी साथ, तो ज़रूर शेयर करिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी से अगले वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।